अब इस मार्कशीट में देखते हैं कि जिनका भी बिलो 40 है वो अपने आप वो बैकग्राउंड कलर चेंज होकर रेड हो गया है और फॉन्ट कलर वाइट है। ठीक है। अब जैसे कबीर का फिजिक्स में 84 नंबर आया है और इसको हम अब 38 चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फेल का कंडीशन है यहाँ पे 40 से कम है वो इस कलर अप्लाई हो गया है। ठीक है। इसी तरह ये आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई बिजनेस रन करते हो या जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ये हर फील्ड में इक्वली इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिहाज से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम समझेंगे इस सेशन में कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है कि फॉर्मेटिंग अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मतलब हमारे पास कोई कंडीशन दिए गए हैं, कोई रूल दिए गए हैं और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेट चेंज हो। फॉर्मेट जैसे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स हैं इन बच्चों के और ये 0 से 100 के बीच में है। ओके। तो अब हमें ये पता करना है कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो फेल हैं। फेल का मतलब हम उनको मानते हैं जिनका 40 से कम है। तो एग्जाम्पल के तौर पे राम केमिस्ट्री में फेल है, क्यों? क्योंकि इसका 40 से कम नंबर है इसमें। वो मैथ में भी फेल है। राहुल फेल है क्योंकि 40 से कम है। ये भी फेल है, ये भी फेल है फिजिक्स में। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर जो है 40 से कम है। ठीक है। तो लेकिन हम इसे मैनुअली करने के बजाय ऐसा कोई सिस्टम लगा दें इसमें कि वो अपने आप जब भी वो 40 से कम नंबर हो तो अपने आप उसका बैकग्राउंड चेंज होके से रेड कलर में बदल जाए। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। अब इस मार्कशीट में देखते हैं कि जिनका भी बिलो 40 है वो अपने आप वो बैकग्राउंड कलर चेंज होकर रेड हो गया है और फॉन्ट कलर वाइट है। ठीक है। अब जैसे कबीर का फिजिक्स में 84 नंबर आया है और इसको हम अब 38 चेंज कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फेल का कंडीशन है यहाँ पे 40 से कम है वो इस कलर अप्लाई हो गया है। ठीक है। इसी तरह ये 97 है तो 97 को हम 25 चेंज कर देते हैं तो अपने आप हो गया। और जो फेल है, सपोज ये राधा का मैथ में 1 आया है तो हम इसको 61 चेंज कर देते हैं तो अपने आप वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि जो कंडीशन दिया गया है हमारा जो कि 40 से कम है वो रेड कलर बैकग्राउंड में आ जाए। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, 85 अपने आप चेंज हो गया। अब ये 53 है, रूपा का मैथ में 53 है, इसको 35 बना देते हैं। तो जो जो फेल है ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है। तो ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब समझते हैं हम इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पुराने शीट में जो कि बिना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के है। चलिए इसको जूम कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है रेंज। रेंज क्या, हमें नंबर सेलेक्ट करना है, न्यूमेरिकल रेंज मीन्स हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है। मीन्स C2 से E11 तक। ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर इसी में प्रेजेंट है। राइट। उसके बाद हमें कहा जाना है होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपको आना है न्यू रूल। फिर न्यू रूल में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, काफी सारे ऑप्शन है लेकिन हमें क्या करना है कि 40 से कम वाला कंडीशन डालना है। तो 40 से कम मीन्स लेस देन 40। तो लेस देन 40 का मतलब क्या होगा कि 40 से कम। 40 होगा तो पास मानेगा। ठीक है। या फिर हम इसको लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ लेस देन ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और अभी क्या है कि कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, अप्लाइड नहीं है। तो हमें कैसा चाहिए, तो यहाँ कंडीशन सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे क्लिक करना है।
उसके बाद हमें ये काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें अभी फिल पे फोकस करते हैं। फिल पे क्लिक करना है और फिल में बैकग्राउंड कलर कैसा आना चाहिए? ऐसा आना चाहिए। फिल से क्या होगा? उस सेल का बैकग्राउंड कलर आएगा, ठीक है? सेल का बैकग्राउंड कलर ऐसा आ जाएगा। और फॉन्ट कैसा आना चाहिए? हमें चाहिए कि फॉन्ट जो है व्हाइट कलर में आना चाहिए, ठीक है? ओके, तो ये ऐसा दिखेगा जिनका भी 40 से कम होगा, ठीक है? ओके, देखिए अपने आप ये चेंज हो गया। जब इसको चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ 1 को हम 91 बना देते हैं, तो अपने आप चेंज हो जाएगा। चलिए एक बार सभी को पास कर देते हैं। 55, 70, 88, 89। अब देखते हैं यहाँ पे कि इस सी में मीन्स फिजिक्स में कोई फेल नहीं है, तो किसी का बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन चलिए सोनिया का 81 के बदले 180 बना देते हैं, तो ये अपने आप फेल हो गया, तो ये हाईलाइट कर रहा है। अंजलि को भी हम 40 से कम नंबर देते हैं, 39, तो ये अपने आप डिटेक्ट हो जा रहा है कि हमारे कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फेल है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा है उसको विजुअली ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ठीक है? ये तो रहा, सिर्फ हमने एक कंडीशन डाला है, ठीक है? और ये कंडीशन क्या है कि जो बिलो 40, ठीक है, बिलो 40 हो रेड कलर का। ये भी हो सकता है कि जिनका 60 और 80 के बीच में हो, वो कुछ किसी और कलर में आ जाए, ठीक है? मीन्स बिटवीन 60 एंड 80 का। चलिए इसको लिखते हैं बिटवीन 60 एंड 80 का। मान लीजिए ये ब्लू कलर में आ जाए, ठीक है? ये जस्ट दिखाने के लिए है आपको, कि समझाने के लिए कि ये उसका बैकग्राउंड ऐसा कलर है, और ये हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं कि ये रेड कलर है, ठीक है? ये समझने के लिए है। इस चीज को इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये जस्ट एक लीजेंड जैसा काम करता है कि बिलो 40 का बैकग्राउंड ऐसा हो जाएगा, और बिटवीन 60 और 80 के होंगे जिनका मार्क्स उसका ब्लू कलर आ जाए। तो फिर sorry, फिर क्या हमें करना है? फिर रिपीट करना है सेम स्टेप्स। सबसे पहले हमें रेंज सेलेक्ट करना है। चूंकि हमारे पास एक कंडीशन ऑलरेडी डाला हुआ है, हमें दूसरा कंडीशन डालना है, तो उसके लिए फिर चलना है कंडीशन पे। अब आएंगे मैनेज रूल पे। मैनेज रूल क्यों? क्योंकि मैनेज रूल के थ्रू हम इसी चीज को एडिट कर सकते हैं। जो फॉर्मूला आपको चेंज करना है, कंडीशन चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। या फिर नया रूल चाहिए, तो नया रूल हमारे लिए क्या होगा अभी, कि इसी रेंज में जो 60 और 80 के बीच में है वो ब्लू कलर में है। तो न्यू रूल पे क्लिक करना है। फिर फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेंट। चूंकि अब हमारा 60 और 80 के बीच में है, तो हम यहाँ बिटवीन ही सिलेक्ट करेंगे, बिटवीन। और क्या क्या वैल्यू डालेंगे कि शुरुआत 60 से हो और उसका लास्ट वैल्यू क्या हो, 80। तो जो 60 और 80 के बीच में वैल्यू हो किस कलर में आना चाहिए? वो हमें चाहिए, मान लेते हैं ये कलर में है। ओके, इसका ही फॉन्ट कलर चेंज करके व्हाइट कर लेते हैं। नाउ ओके, तो ऐसा आएगा, ठीक है? सेकेंड ऑप्शन, बिटवीन, जो भी वैल्यू आपको चाहिए, हमारे केस में 60 और 80 के बीच में है। फिर फॉर्मेट पे क्लिक करके ऐसा अप्लाई कर लेना है जो कलर चाहिए आपको, फिर अप्लाई और ओके। अब यहाँ देखते हैं कि 60 और 80 के बीच में ये नंबर है। अब इसको मीन्स अंजलि का मैथ में 48 है, इसको 65 चेंज कर देते हैं, तो देखिए अपने आप चेंज हो गया। अब ये फेल है, तो फिर इसको 48, तो नॉर्मल है क्योंकि ना ही फेल है और ना ही 60 और 80 के बीच में है। जैसे कि राधा का फिजिक्स में हम 77 चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है? तो दो कंडीशन हमने अप्लाई किए। अब इसी चीज को हमें रिमूव करना है, ठीक है? कंडीशन नहीं चाहिए, एक नहीं चाहिए या दोनों नहीं चाहिए, या हमें चेंज करना है। तो अगेन सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना है वो इंटायर रेंज, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग, और अब मैनेज रूल पे जाएंगे। मैनेज रूल, उसके बाद जो नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, या आपको मॉडिफाई करना है तो उसको एडिट पे क्लिक करके यहाँ से वैल्यू चेंज कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में जाकर कोई भी आपको जो सुटेबल कलर है वो डाल सकते हैं। ओके, तो ये हुआ कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब इसका कहाँ यूज कर सकते हैं? ये कोई भी वैल्यू हाईलाइट करने के लिए, काफी सारे वैल्यू में कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू या आउटलायर्स है,
उसे हमें हाइलाइट करना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल जस्ट मैं बताना चाहूँगा कि सपोज सेल्स है, ठीक है? तो सेल में जिनका-जिनका मान लेते हैं कि किसी 5000 से कम होगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू जैसे कि 5000 से कम होगा तो उसको हाइलाइट कर दें। तो इस तरह हम डेटा को अपने टेबल को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है जी? चलिए, नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँगा मैं तो उसमें एक आइकन सेट होगा, इसका यूज़ करना आपको सिखाऊँगा। ठीक है?